नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकोरने द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। कर्ण चुपचाप खड़ा होकर प्रतिशोध तथा अपनी ख्याति को तौलता रहा। अंत में वह बोला, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे सर्वप्रिय देवता यानी आपने स्वयं मुझे सतर्क किया है। यद्यपि आपकी सलाह मान लेने से मेरे वचन की आत्मा भंग हो जाएगी। लोग कहेंगे कि कर्ण अपने प्राण गंवाने से डर गया, इसलिए उसने अपना वचन तोड़ दिया। ये मुझसे सहन नहीं होगा। जब सूर्य को समझ में आ गया कि कर्ण अपना विचार नहीं बदलेगा, तो वह दुख और प्रशंसा से भर कर बोले, कम से कम इतना तो करो, इंद्र को कहना कि तुम्हें उनकी योजना का पता है। खीज में वह तुमसे एक वरदान मांगने के लिए कहेंगे, तब तुम उनका शक्ति नामक अस्त्र मांग लेना, जिसे उनका पुत्र अर्जुन भी नहीं झेल सकता। इससे तुम्हें शायद अपनी इच्छा पूर्ण करने का एक अवसर मिल जाए। कर्ण ने कुछ नहीं कहा। शायद वह सोच रहा था कि क्या सचमुच सूर्यदेव को उसकी इच्छा का ज्ञान था। उसके मन के भीतर इतनी सारी इच्छाएं संघर्षरत थी, उसे स्वयं ही ठीक से पता नहीं था। अगले दिन एक चीज को छोड़कर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सूर्य ने बताया था। जब कर्ण ने अपना कवच अपने तन से काट कर अलग कर दिया, इंद्र ने कहा, कर्ण, जो तुमने किया है शायद मैं नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें अपना यह अस्त्र शक्ति प्रदान करता हूँ और साथ ही तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। जब तक भारत भूमि रहेगी तब तक इस पृथ्वी के सबसे बड़े दानी कहलाओगे। इस संदर्भ में तुम्हारी प्रसिद्धि अर्जुन से भी अधिक होगी। वह गीत समाप्त हो गया, परंतु मैंने इसके आगे भी कल्पना की। कर्ण जब महल पहुंचा तो उसके तन से उसके अपने किए हुए घावों से रक्त टपक रहा था, परंतु उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, क्योंकि इंद्र ने उसे ऐसा वरदान दे दिया था जिससे पांडवों की रानी द्वारा दिया गया शाप कर्ण की भावी पीढ़ियां सिर्फ उसके शर्मनाक कार्यों को याद रखेंगी, कट जाएगा। अपनी इस पराजय पर मुझे क्रोध आना चाहिए था, परंतु फिर भी मैं क्यों मुस्कुरा रही थी। हमारे आसपास योद्धा अपनी सेनाओं के साथ एकत्रित हो गए थे। सत्यकी और धृष्टकेतु, जैतसेन, कैकेयी बंधु, पांड्य और महेशपति के राजागण, मेरे पिता के साथ शिखंडी और मेरे पुत्र। वातावरण में पिघली हुई धातु की गंध थी, क्योंकि क्षेत्र की प्रत्येक भट्टी से उस समय अस्त्र शस्त्र बन रहे थे। हमारी सेना की संख्या 7 अक्षौहिणी थी और उनके चलने से उड़ने वाली धूल ने सूर्य को ढक दिया था, लेकिन हमारी संख्या दुर्योधन के कहीं निकट भी नहीं ठहरती थी। इस अवसर पर मैंने एक और स्वप्न देखा। दुशाला ओढ़े मेरी ओर पीठ करके एक महिला नदी किनारे बैठी थी। नदी की शांत सतह पर ऊषा बेला का कोहरा ऊपर उठ रहा था। वो चौंक उठी, मानो उसने कुछ सुना हो। मैंने देखा कि मेरे स्वप्न में कोई आवाज नहीं हो रही थी। नदी शांत बह रही थी और पंछियों का कलरव भी नहीं था। अब मैंने एक पुरुष को देखा। उसका चेहरा देखने से पहले ही मैं समझ गई कि वह कर्ण था। मुझे कैसे पता? कवच को काटने से उसके तन पर कोई निशान नहीं था, जैसा कि मैंने अपेक्षा की थी। या उसके चलने के ढंग से मैंने जाना, अथवा हमारे बीच कोई अनोखा संबंध था जिसने हमें इस स्वप्निल जगत में भी बांध रखा था। वह स्त्री उसकी ओर बढ़ी। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। मैं देख सकती थी कि वह स्त्री युवा नहीं थी। उसने राजसी ढंग से हाथ उठाया। क्या वह गांधारी हो सकती थी? परंतु वो अपने पुत्र के प्रिय मित्र से ऐसा क्या कहना चाहती थी जो महल में नहीं कहा जा सकता था? शायद वह चाहती थी कि कर्ण उसके पुत्र को शांति स्थापित करने के लिए समझाए। यदि ऐसा है तो वह अपना समय व्यर्थ कर रही थी। फिर मैंने देखा कि कर्ण झटके से पीछे हट गया। अचंभा और संदेह के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर आए, किंतु फिर शिष्टाचार की जीत हुई और उसने झुककर प्रणाम किया। उस स्त्री के दुशाला हटने से पूर्व मैं समझ गई थी कि वह कुंती थी, जो छिपकर एक ऐसे पुरुष से मिलने आई थी जो पांडवों का काल बनने का दम भरता था। कुंती रो रही थी। इतने वर्षों से मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। जब उसे दुर्योधन के हाथों हुए मेरे अपमान का पता लगा था, तब भी उसने अपने होठ इतनी जोर से दबा लिए थे कि रक्तहीन हो गए थे। जब हम 12 वर्ष वनवास के लिए निकले थे, तब भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि वह चमक रही थी, परंतु सदैव उसने स्वयं पर नियंत्रण रखा। ये वही रानी थी जो काम्पिल्य की गंदी बस्ती में हमारी बसम भेंट में ही मुझ पर हावी हो गई थी।
यद्यपि आज आंसू उसके गाल पर बह रहे थे और उसके चेहरे पर असावधानी भरे तिरस्कार के चौंका देने वाले भाव थे। उसने कर्ण की ओर अपने हाथ फैला दिए, जैसे कोई अपनी अति घनिष्ठ व्यक्ति के लिए करता है, और फिर वह पीछे हटते हुए याचना की मुद्रा में घुटनों के बल बैठ गई। मैंने उसके होठों को पढ़ने का निरर्थक प्रयास किया। क्या वह कर्ण से अपने पितरों के विरुद्ध युद्ध न करने की याचना कर रही थी? क्या चिंता और आयु के कारण वह इस स्थिति में आ गई थी? क्या वह इतनी गिर गई थी कि अपनी कमजोरी से हम सबको अपमानित कर रही थी? यद्यपि जो मैंने इसके बाद देखा उससे मुझे और भी आश्चर्य हुआ। मैंने कर्ण से अपेक्षा की थी कि वह स्पष्ट रूप से मना करके उस भेंट को समाप्त कर देगा, किंतु वह क्रुद्ध मुद्रा में कुंती से अत्यंत आवेशपूर्ण ढंग से बात कर रहा था। उसके पास कुंती से कहने के लिए क्या था? अब वह अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। कर्ण, स्वप्न में भी मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था। अब उसने कुंती को धीरे से उठाया और उसके पैर छुए, और कुंती ने उसके बालों में स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। उसने झुककर कुंती के हाथों को क्यों छूमा? मेरी आत्मा का प्रत्येक अंश उनकी वार्ता को सुनने का इच्छुक था। उसने हाथ बढ़ाकर कुंती को 5 उंगलियां दिखाई। क्या वह मेरे 5 पतियों के बारे में बात कर रहा था? फिर उसने अपने बाएं हाथ की तर्जनी को उठाया ताकि कुंती उसकी 6 उंगलियां देख सके। फिर उसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाई और उसे नीचे गिरा दिया, मानो वह पत्थर हो। कुंती ने फिर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने कर्ण का हाथ पकड़ लिया, जिससे कर्ण को फिर झटके से छुड़ाना पड़ा। मैंने देखा कुंती ने एक शब्द बोला जिसे ने पहचान लिया, क्योंकि अपना नाम सुनने में कोई व्यक्ति बोल नहीं कर सकता। वो मुझे सदा द्रौपदी बुलाती थी, हालांकि उसे पता था कि मुझे पांचाली सुनना पसंद था। उसके संदर्भ में मेरे सभी संदेह उभर आए। वो मेरे विषय में उस पुरुष से क्या कह रही थी जो कभी मेरा पति बनना चाहता था? कर्ण स्थिर खड़ा था। पहली बार मैंने उसे अनिर्णय की स्थिति में देखा। कुछ देर बाद उसने एक दीर्घ श्वास ली, मानो वह किसी स्वप्न से जागा हो। उसने कुंती के हाथ झटक दिए, कठोरता से झुककर उसे प्रणाम किया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जब मेरी नींद खुली तो मुझे यह विचार आया कि उसे कुछ बोलने के लिए अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था। मैंने यह भी सोचा, जब मैंने उसे स्वप्न में देखा तो मुझे उस पर क्रोध नहीं आ रहा था। मेरी भावनाएं कब बदल गई थी? मैं अब भी युद्ध चाहती थी। मुझे अब भी दुर्योधन और दुशासन से प्रतिशोध लेने की इच्छा थी। यद्यपि कर्ण के विषय में सोचने पर मुझे सिर्फ स्वयंवर का वह क्षण याद आता था जब मैंने ऐसे शब्द कह दिए थे जिन्होंने उस तेजस्वी युवक को कटु व्यक्ति में बदल दिया था। सचमुच हृदय को समझ पाना असंभव है। मैं परेशान थी कि मुझे उस स्वप्न के विषय में अपने पतियों को कहना चाहिए अथवा नहीं। मुझे लगा कि जो मैंने स्वप्न में देखा वह सचमुच घटित हुआ था, हालांकि मैं उसका कारण मेरे जागृत मस्तिष्क को समझ नहीं आया। मैं उन्हें कष्ट नहीं देना चाहती थी कि वह सोचने लग जाए कि उनकी माँ उनके घोर शत्रु से मिलने क्यों गई थी। उन्हें अब अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। अपने उन संबंधियों के प्रति जिनसे उन्होंने जीवन भर प्रेम किया था, अब अपना हृदय कठोर कर लेने की आवश्यकता थी। उन्हें अब अपनी आत्मा से ग्लानि भाव को निकाल फेंकना था। प्रतिशोध लेने का जो वचन उन्होंने मुझे दिया था, उसे पूर्ण करने के लिए उन्हें उस शंका से भी बिना परेशान हुए आगे बढ़ना था जो मेरे हृदय से उठ चुकी थी। जब मैंने कुंती को अकथ ढंग से रोते हुए देखा और उस आवाज से आगे बढ़ना था जिसने धीरे से कहा था, क्या यह संभव है? जब तक मैं कुरुक्षेत्र पहुंची, सेनाएं अपना अपना स्थान ले चुकी थी, क्योंकि अगले दिन से युद्ध आरंभ होना था। मत्स्यराज से रथ में बैठकर आते हुए मेरा शरीर दर्द कर रहा था और पहली बार मुझे अपनी आयु का पूर्ण बोध हो रहा था। यद्यपि वह पीड़ा मेरी उत्तेजना को ठंडा नहीं कर सकी। मेरी नसों में रक्त उछल रहा था। वन में कांटों भरी सैया पर अनिद्रा की स्थिति में लेटे हुए अथवा रानी सुदेशला के कक्ष में चंदन घिसते हुए मुझे जिस दिन की प्रतीक्षा रही, वह प्रतिशोध का दिवस अंततः आ ही पहुंचा था। सुभद्रा और उत्तरा, जो और भी अधिक दूर द्वारिका से आई थीं, की स्थिति मुझसे भी बुरी थी। उत्तरा गर्भवती थी, उसका कष्टप्रद 3रा महीना चल रहा था। यद्यपि हम सभी ने उससे घर पर ही रुकने के लिए कहा था, किंतु वह नहीं मानी। उसे मार्ग में अनेक बार उल्टियां हुई थी और सुभद्रा पूरा समय उसकी देखभाल में व्यस्त रहती थी। सुभद्रा ने मुझे चुपचाप बताया कि वह गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा को लेकर आशंकित थी। किसी तोड़ लिए गए कमल को पुष्प की भांति उत्तरा के कुमलाए चेहरे को देखकर कोई उसे कुछ नहीं कह सका।
उसे अभिमन्यु के साथ बहुत कम समय मिला था और उससे अत्यधिक प्रेम करती थी। मेरा अभिनंदन करते समय उसने आंखें नीची कर रखी थी। सहसा किसी आवाज़ से चौंक कर जब उसने भूल से आंखें उठाईं तो मैंने देखा कि चुपचाप देर तक रोते रहने से वह सूझ गई थीं। उसे पता था कि उसे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शिशु के लिए हानिकारक हो सकता था, परंतु अपने भीतर बढ़ रहे हृदय विदारक भय के कारण वह और कर भी क्या सकती थी। वह भय जिसे व्यक्त करना अपशगुन माना जाता। यदि उसका पति युद्ध में जीवित नहीं बचा तो क्या होगा। सबसे अंत में कुंती आई। वह हस्तिनापुर से आई थी और उसने सबसे कम दूरी तय की थी। फिर वह इतना थक चुकी थी कि जब रथ से उतरी तो उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मुझे देखकर अचंभा हुआ कि वह कितनी वृद्ध लग रही थी। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, उसका चेहरा ढल गया था और वह छड़ी की सहायता से झुककर चल रही थी। कुछ ही सप्ताह पूर्व अपने स्वप्न में मैंने उसे इससे कहीं बेहतर स्थिति में देखा था। कर्ण के साथ हुई उसकी मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ था जिसका प्रभाव उसके ऊपर इस रूप में पड़ा था। एक बार फिर मुझे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि उस दिन क्या हुआ था और उस भेंट में क्या कर्ण को भी इसी प्रकार प्रभावित किया था। यद्यपि हम सभी लोग थके हुए थे, पांडवों ने जब पूछा कि क्या हम रणभूमि देखना चाहेंगे तो हम तुरंत तैयार हो गए। यहाँ तक कि कुंती भी चलने के लिए तैयार हो गई और बोली कि वास्तव में रणभूमि को देखना हमारी प्रार्थनाओं को पांडवों की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा के लिए प्रेरित करेगा। मैं इससे सहमत तो नहीं थी, किंतु मैं भी उस महान रोमांच स्थान को देखने को उत्सुक थी। इसके अतिरिक्त मैं युद्ध आरंभ होने से पूर्व अपने पतियों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी। धीरे धीरे हम छोटे से टीले पर चढ़ गए। युधिष्ठिर ने मेरा हाथ थामा और अर्जुन ने सुभद्रा का, जिससे आज भी मेरे भीतर ईर्ष्या का हल्का सा स्फुरण हुआ। अभिमन्यु उत्तरा को सावधानी से पथरीले मार्ग से ऊपर ले गया। इस बीच मैंने देखा कि हिडिंबा से उत्पन्न भीम का पुत्र घटोत्कच कुंती को उठाकर ऊपर ले आ गया। यदि वह वन में अपनी माता के राक्षस परिवार के बीच बड़ा हुआ था, उसका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य और अच्छा था। जिस प्रकार वह अपनी चमकती आंखों से भीम को देख रहा था, उससे यह स्पष्ट था कि वह भीम को अपना आदर्श मानता था। उसके माथे पर लाल रंग का शुभ चिन्ह दमक रहा था। उनके निकलने से पूर्व अवश्य उसकी माँ ने उसके मस्तक पर वो निशान बनाया होगा। उसे देखकर मुझे हिडिंबा की याद आ गई। यद्यपि मैंने अपने पतियों की अन्य पत्नियों को सहन करना सीख लिया था, वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वह कठोर स्त्री थी और बिना अन्य लोगों की परवाह किए वह हमेशा अपने मस्तिष्क की बात करती थी। शायद मुझे इसी बात के कारण उससे ईर्ष्या होती थी। लाक्षा गृह से भागते समय हमारी उससे भेंट हुई थी और भीम ने हिडिंबा की जाति के लोगों की इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह कर लिया था। उसके शीघ्र बाद जब पांडव कापिल के लिए रवाना हुए, जहाँ अर्जुन ने मेरे स्वयंवर में भाग लेना चाहा था, हिडिंबा ने अपने लोगों के साथ रहना पसंद किया। भीम के साथ भी मेरे विवाह का अनपेक्षित समाचार पाकर वह अवश्य दुखी हुई होगी, किंतु उसने अपने मन को समझा लिया। उसने अपना जीवन अपने लोगों की देखभाल करने, उन्हें अनुशासन के साथ रखने और अपने पुत्र के पालन पोषण को समर्पित कर दिया। जब हमें अपने राज्य वापस मिल गया और हमने अपना महल बना लिया, भीम ने उसे अपने साथ रहने के लिए इंद्रप्रस्थ बुलाया था, किंतु उसने विनम्रता के साथ उसे मना कर दिया था। राजसूय यज्ञ के समय जब मेरी उससे भेंट हुई तो वह अत्यंत शिष्टता और धैर्य के साथ मुझसे मिली थी। मैं उसकी इस बात से चिढ़ गई थी, यद्यपि वह एक निर्धन वन्य जाति में जन्मी थी और वास्तव में पति विहीन थी। वह मुझे अत्यंत पूर्ण लगी एवं मेरी संपत्ति से सर्वथा अप्रभावित प्रतीत हो रही थी। युद्ध से पूर्व जब भीम ने हिडिंबा से सहायता मांगी, मुझे लगा कि वह कोई बहाना बना देगी अथवा अपने कुछ गिने चुने सैनिक दल भेज देगी। उसके पास ऐसा करने का अधिकार भी था। भीम ने अर्जुन की तरह, जो अपनी अन्य पत्नियों से नियमित रूप से मिलने जाता था, हिडिंबा के संपर्क में रहने का अधिक प्रयास नहीं किया था, जबकि भीम ने घटोत्कच को इतने वर्षों में पहली बार देखा था। इसके अतिरिक्त राक्षस कमजोर नगरवासियों के झगड़ों से स्वयं को दूर रखते थे, परंतु हिडिंबा ने अपने एकमात्र पुत्र, अपने सबसे प्रिय साथी को अपने पिता के साथ युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। वह घटोत्कच के जाने से रोने वालों में नहीं थी। यद्यपि मैं कल्पना कर सकती थी कि वह उसके चले जाने के बाद फूट फूट कर रोई होगी अपने मातृ हृदय की गहराई में। क्या उसे अपनी इस उदारता पर दुख हुआ होगा? पहली बार मैंने उसकी प्रशंसा की
और मैं उसके बलिदान से दीन महसूस कर रही थी। हमारा जीवन एक भिन्न कालखंड में प्रवेश कर चुका था। हम स्त्रियां, जो पुरुषों से किसी तरह कम नहीं थीं, ऐसी चुनौतियों का सामना करने जा रही थीं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। सुभद्रा व हिडिंबा के लिए जो क्षुद्र रोष और कुंती के लिए जो वैमनस्य मेरे मन में था, वह अब मुझे उचित नहीं लग रहा था। व्यक्ति के रूप में हमारा अस्तित्व पार्श्व में जा रहा था। अब जो बात अधिक महत्वपूर्ण थी वह यह थी कि हमारे प्रियजन एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने के संकट में पड़ने जा रहे थे। अब से हमारी उत्कंठा, गौरव तथा चिंता के बीच हमारा द्वंद्व और सबकी सुरक्षा के लिए हमारी प्रार्थना ही हमें एकजुट कर पाएगी। कुरुक्षेत्र के विषय में मेरा प्रथम दृष्टिकोण धुंधला व अनिश्चित था, क्योंकि जब हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो सूर्यास्त होने वाला था। वास्तव में पहली बार मैंने जिसे रणभूमि समझा था वह समंत पंचक सरोवर था, जिसके किनारे स्त्रियों के तंबू लगे हुए थे। संध्या बेला के प्रकाश में सरोवर का पानी रक्तिम प्रतीत हो रहा था। मैंने स्वयं को समझाया कि इसका कोई अर्थ नहीं था। सूर्यास्त के समय कोई भी सरोवर ऐसा ही दिखाई देगा। यद्यपि मेरे मन में अशांति दूर नहीं हो रही थी। सेना को देखने से पूर्व मेरे कानों में पशुओं का शोर गूंजने लगा। इस समय भी घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिल्लाहट सुनाई पड़ रही थी, जबकि पशु आराम कर रहे थे। कल यह शोर कितना भयंकर होगा जब पशुओं के इस शोर, युद्ध, शंखनाद और अस्त्रों के प्रक्षेपण से युद्ध के शोरगुल से और वृद्धि हो जाएगी। पांडव सेना ने रणभूमि का पश्चिमी भाग घेर रखा था। उनका मुख पूर्वी दिशा की ओर रहेगा, जो युधिष्ठिर के अनुसार शुभ संकेत था। परंतु सूर्य की किरणें आंखों में पड़ने से क्या सैनिकों के लिए युद्ध करना कठिन नहीं होगा? जब मैंने नीचे सेना को एकत्रित हुए देखा तो मैंने उसके आधिक्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। मुझे संख्या का पता तो था, किंतु उन्हें देखने से उनकी वास्तविक एकदम भिन्न लग रही थी। जहाँ तक मेरी दृष्टि देख पा रही थी, वहाँ तक मुझे तंबू दिखाई दे रहे थे और उनके आसपास अंतिम क्षण की तैयारियों में जुटी छोटी छोटी इतनी आकृतियां घूम रही थीं, उन्हें गिनने का प्रयास भी नहीं किया जा सकता था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारी सहायता के लिए इतनी संख्या में लोग आ पहुंचे थे। तथापि मैं प्रसन्न नहीं हो सकती थी। हमारे तंबुओं के आगे निर्जन स्थान को घेरे हुए कोहरे से परे कौरव सेना प्रतीक्षा कर रही थी। वह हमारी सेना की तुलना में बहुत विशाल थी। हमारी 7 और उनकी 11 अश्वोड़ी और उनका नेतृत्व सबसे अनुभवी योद्धा भीष्म कर रहे थे और द्रोण उपसेनापति थे। युद्ध में उनके सामर्थ्य से अधिक खतरनाक था मेरे पतियों का उनके निज स्नेह। उस स्नेह के कारण पांडवों के अस्त्र भटक सकते थे। अपने पितामह पर, जो उनके बचपन के संरक्षक थे, और अपने गुरु पर, जिनके बिना उन्होंने अस्त्र चलाना नहीं सीखा होता, बाण चलाते समय उनके हाथ कांप सकते थे। मैंने आंखों को संकुचित करके बाष्प के पर्दे को ताका। भीष्म तथा द्रोण के विषय में कल्पना करने लगी कि वो अगले दिन की सुबह की प्रतीक्षा दुख के साथ कर रहे थे अथवा कर्तव्य के हताश भाव के साथ। लेकिन यह सोचते सोचते ही मेरी छाती, मस्तिष्क के विचारों ने अपनी दिशा बदल दी। मैं किसी अन्य चेहरे की कल्पना करने लगी जो मुझे सबसे खतरनाक लगता था। मेरी नज़र ने वह समस्त सेना से अलग खड़ा पांडव खेमे की ओर देख रहा था, जहाँ उसे पता था कि मैं भी हूँ। मैं उसके चेहरे पर आ रहे भावों की कल्पना नहीं कर सकी। अग्नि की क्षुद्र शिखाएं सेना के पड़ाव को इंगित कर रही थी, जो देखने में भ्रामक रूप से शांतिपूर्ण लग रहा था। रसोई भोजन पका रहे थे। मेरा भाई, जिसे सेनापति नियुक्त किया गया था, वहाँ नीचे कहीं सैनिकों के बीच घूमता हुआ उनका उत्साहवर्धन कर रहा था। मेरे पुत्र उसके साथ थे। मैं उन्हें देखने के लिए बेचैन थी, और यदि वह अनुमति देते तो मैं उन्हें पकड़कर देखना चाहती थी कि वह युवा होकर कैसे लगते थे, उन्हें क्या पसंद था, वह खाली समय में क्या करते थे, और उनका विवाह का कोई विचार था। पिछले 12 वर्षों में हम लोगों ने बहुत कम बार संक्षिप्त बात की थी। मेरी इच्छा हुई काश वह यह अंतिम शाम मेरे साथ बिताते, और फिर मैंने उस विचार को स्वयं से दूर कर दिया। हमारे इन वनवास के वर्षों में ध्री उनके साथ रहा था, और उनके एकाकीपन अथवा उदासी में वही उन्हें सांत्वना देता था तथा उनकी विजय के अवसर पर उनकी प्रशंसा करता था। मेरे अथवा मेरे पतियों से अधिक उसने उनके माता पिता की भूमिका निभाई थी। यह उपयुक्त था कि इस कठिन अवसर पर वह सब ध्री के साथ रहें। यह सचमुच कठिन था, क्योंकि उसने मुझे बताया था
कि उसके ऊपर अनेक लोगों के जीवन का दायित्व था। इसके अतिरिक्त हालांकि उसने कहा नहीं, परंतु वह अवश्य ही इस बात को लेकर भी चिंतित था कि जिस कार्य के लिए उसका जन्म हुआ था उसे वह किस प्रकार पूर्ण करेगा, क्योंकि द्रोण के पास अध्ययन के दौरान यह उसे स्पष्ट हो गया था कि वह युद्ध में द्रोण की बराबरी नहीं कर सकेगा। मैं जैसे ही मुड़ी, मुझे लगा कि हवा के क्षणिक झोंके के साथ बांसुरी के धीमे व दुखित स्वर आ रहे थे। क्या वह कृष्ण की बांसुरी थी? मुझे पता था कि वह नीचे अश्वशाला में उन अश्वों का निरीक्षण कर रहे थे जिन्हें कल वह चलाने वाले थे। अंत तक उन्होंने युद्ध को रोकने तथा मेरे पतियों और उनके भाइयों के बीच संधि करवाने का प्रयास किया था। कृष्ण अपनी सुरक्षा को संकट में डालकर हस्तिनापुर गए और वहां उन्होंने दुर्योधन को यह कहा था कि यदि पांडवों को मात्र 5 गांव दे दो तो वह संतुष्ट हो जाएंगे। इसके उत्तर में दुर्योधन ने जब उपहास करते हुए यह कहा कि वह मेरे पतियों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे गए तो उसकी बात सुनकर किसी को भी क्रोध आ जाता। यद्यपि कृष्ण ने कंधे उचकाए और वह मुस्कुराते हुए आराम से दुर्योधन के, जिसने कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया था, सैनिकों को पकड़ से निकल गए और उस युद्ध की पूर्व संध्या को, जो शायद हमारे युग का सर्वाधिक नृशंस युद्ध होगा, वह बांसुरी बजा रहे थे। उन्हें इतनी शांति और इतना साहस कहाँ से मिलता था? अर्जुन सुभद्रा को युद्ध के वह नियम समझा रहा था जो दोनों पक्ष के वरिष्ठ योद्धाओं द्वारा बनाए गए थे और जिनका दोनों पक्षों को पालन करना था। वह एक श्रेष्ठ युद्ध था जो महान होने के साथ साथ गौरवमयी और सबसे महत्वपूर्ण सदाचारी युद्ध होगा। सूर्योदय के बाद दोनों सेनापतियों द्वारा शंखनाद के उपरांत ही युद्ध आरंभ किया जाएगा और इसी संकेत के साथ सूर्यास्त पर युद्ध रोक दिया जाएगा। रात्रि के युद्ध विराम रहेगा, जिस समय योद्धा एक दूसरे के शिविरों में सकुशल आ जा सकेंगे। प्रत्येक सेना के पीछे अलग शिविरों में पत्नियां और माताएं रहेंगी। युद्ध में विजय किसी की भी हो, परंतु स्त्रियों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। युद्ध बराबर वालों में लड़ा जाएगा। पैदल सैनिक के साथ पैदल सैनिक, रथी के रथी और महारथी के साथ उनके अस्त्रों से युक्त महारथी युद्ध करेंगे। सेवकों, सारथियों और संगीतकारों को जो युद्ध बिगुल बजाते थे और पशुओं को भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। निशस्त्र पर आक्रमण नहीं किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसने अस्त्र नीचे डाल दिए हो उसकी हत्या नहीं की जाएगी। सुभद्रा अर्जुन की बात को ध्यान से सुन रही थी। उसका चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। उसे देखकर अर्जुन की आंखें नरम पड़ गईं और फिर उसने उसके हाथ को आगे बढ़ाकर सुभद्रा की लट उसके कानों के पीछे कर दिया। उसने इतनी कोमलता और स्नेह से मेरे साथ कभी व्यवहार नहीं किया था। निश्चय ही मुझे इसका उत्तर पता था। मैं कभी सुभद्रा जैसा व्यवहार नहीं कर पाई, हालांकि मैं कभी कभी ऐसा करना चाहती थी। यदि मैंने अपने पतियों के साथ बहुत समय बिताया, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। मेरा व्यवहार अत्यधिक आलोचनात्मक रहता था। मेरी आंखों ने उन्हें गहनतम छिद्रों में झाँक कर उनकी प्रत्येक कमजोरी को उजागर कर दिया था। इस समय भी मेरे भीतर की संकालु प्रवृत्ति यही सोच रही थी कि युद्ध के आवेश में लोग इन नियमों का पालन कैसे करते होंगे। इस उद्यम, इस अभूतपूर्व युद्ध जिसके द्वारा हमारे युग के नायकों को पहचाना है या याद किया जाएगा, कि श्रेष्ठता के विषय में बताते हुए अर्जुन का चेहरा कांतिमय हो गया था। मैंने उसके चेहरे के बाद उसके भाइयों की ओर देखा। उनके चेहरों पर भी वही चमक भरा उत्साह दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि युधिष्ठिर भी, जो इतने समय से झिझक रहा था, अब तैयार था। अभिमन्यु और घटोत्कच के चेहरे सबसे अधिक उत्तेजित थे, जो इस रोमांच के प्रति अत्यधिक आश्वस्त थे कि उनका नाम उनके वंशजों के हृदय पर छप जाएगा। वह एक दूसरे के समक्ष इतनी डींग मार रहे थे कि कौन कितने शत्रुओं को मारेगा कि मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उनका कुछ उत्साह मेरे भीतर भी समा गया। मैंने ऊपर देखकर यह प्रार्थना की कि इन सभी को इनकी कल्पना से अधिक ख्याति प्राप्त हो। मेरी प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी, तभी रात्रि की काली चादर में एक ऐसा सितारा टूटकर नीचे गिरा। इस शुभ संकेत को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। मुझे यह ध्यान रखना चाहिए था कि देवता कितने चतुर होते हैं। वह किस प्रकार आपको एक हाथ से आपकी मनपसंद वस्तु देते हैं, जबकि दूसरे हाथ से कोई अधिक मूल्यवान वस्तु ले लेते हैं। हाँ, कीर्ति तो उन दोनों युवकों को मिलेगी और भाटचारण उनके पिता से अधिक उनकी प्रशंसा में भी गीत गाएंगे। यद्यपि जब वह ऐसा करेंगे तो सुनने वाले अपने कान बंद कर लेंगे।
मेरे पति युद्ध कौशल चर्चा कर रहे थे। ध्री को कल सुबह सैनिकों को समुद्र की आकृति में सुसज्जित करना चाहिए था, अथवा मकर की आकृति में। सेना के आरंभ में किन राजाओं को रखना चाहिए, किन्हें पीछे रखना चाहिए। अभिमन्यु ने प्रथम आक्रमण का नेतृत्व करने की याचना की, किंतु उसके चाचाओं का मानना था कि उसे इसका पर्याप्त अनुभव नहीं था। उत्तरा उन्हें एक एक करके आश्चर्य व भय से भरी, बीमार किंतु चमकदार आंखों से बहस करते हुए देख रही थी और अपने हाथ से अपना हल्का सा उभरा हुआ पेट थामा हुआ था। क्या मैं कभी इतनी युवा थी? मैं ये सोचते हुए पहाड़ी के किनारे पर आ पहुंची, जहाँ पुराने पेड़ों का एक खंड था। सहसा मेरे सामने महर्षि व्यास आ गए, जिन्होंने उन सब बातों की भविष्यवाणी की थी जो आज हमें यहाँ तक ले आई थी। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके वक्ष पर पड़ा यज्ञोपवीत ऐसे चमक रहा था मानो बर्फ से बनाया गया हो। जिस दिन मेरी उनसे आम के उपवन में भेंट हुई थी, वह उस दिन की तुलना में एक दिन से अधिक वृद्ध नहीं लग रहे थे। मुझे अपनी छाती में ठंड सी महसूस हुई। वह क्यों आए थे? इस महान उद्यम को आरंभ करने से पूर्व मेरे अंदर अब और कौन दुर्गत भविष्यवाणी सुनने का साहस नहीं था, परंतु मैंने अनौपचारिक शब्दों का अपनी व्यग्रता को छिपा लिया। महर्षि, आपको अचानक यहाँ देखकर बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आप अत्यंत स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। यह खेद का विषय है कि द्रुपद की पुत्री के साथ समय उतना उदार नहीं रहा। वह अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, मानो उन्हें पता था कि उनकी उपस्थिति से मैं कितना सहज महसूस कर रही थी। शायद मच्छरों की दवा के डब्बे के स्थान पर मुझे तुम्हें आयुर्रोधक मरहम देना चाहिए था। उसके लिए उपहास करना सरल है, मैंने क्रोध में सोचा। आपका व्यवहार भिन्न होता यदि आपके प्रियजन तलवार की धार पर ठहरे हुए होते। क्या मैं ऐसा करता? उन्होंने मुझे चौंकाते हुए कहा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इससे पहले कहाँ था। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र के पास गया था, जो कुछ परेशानी में है। मेरे विचार से तुम उसे जानती हो। उसका नाम धृतराष्ट्र है। वह नेत्रहीन राजा, वह आपका पुत्र है? मैंने अचंभित होकर पूछा। परंतु मैं सोचती थी कि वह भीष्म के बड़े भाई का पुत्र है। यह लंबी कथा है, व्यास बोले, और इसके कुछ अंश मेरे अहम के लिए उतने प्रशंसनीय नहीं है। मैं तुम्हें वह किसी और दिन सुनाऊंगा। अभी मैं तुम्हें अपने दूसरे पुत्र का नाम बताता हूँ। उसका नाम था पांडु। मैं हैरत में उनको देखती रही और उन्हें इतना शीघ्र आंकने के लिए मैं स्वयं पर लज्जित हो रही थी। उनके पौत्र इस युद्ध में एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे थे। युद्ध में विजय किसी की भी पक्ष की हो, व्यास की तो पराजय ही होनी थी। आप इतने शांत कैसे हैं? मैंने धीरे से पूछा। व्यास मुस्कुराए। तुम्हारा यह जीवन इस ब्रह्मांडीय प्रवाह में एक बुलबुले से अधिक कुछ नहीं है, और इसका निर्माण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। जो व्यक्ति इस जीवन में तुम्हारा पति है, वह शायद पूर्व जन्म में तुम्हारा शत्रु रहा हो, और जिससे तुम आज घृणा करती हो वह तुम्हारा प्रेमी रहा हो। तो फिर उनसे किसी के लिए भी क्यों रोना?